नेक्स्ट इल्यूमिनेशन रिएक्शन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन acid catalyzed dehydration of alcohol. Acid catalyzed dehydration of alcohols. Acid catalyzed dehydration of alcohols. एसिड कैटलाइज, नेम में क्या आ रहा है, कैटलिस्ट क्या यूज होगा, एसिड यूज होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन, नॉर्मल डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, मतलब पानी की कमी, सिंपली क्या है, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। H2 अगर मैं रिमूव करूँ, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना, बॉडी को हाइड्रेट करना मतलब क्या, पानी अगर पीते हो तो बॉडी क्या हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी। पानी अगर H2 में रिमूव कर दूँ तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। क्लियर है सबको। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ, अगर मैं अल्कोहल में से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव करूं तो क्या लगता है क्या फॉर्म होगा, एक OH एक H रिमूव कर दूं, क्या फॉर्म होगा, अल्किन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, अल्किन फॉर्म होगा ना। OH रिमूव कर रहा हूं और H रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, OH डायरेक्टली रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट का यूज किया गया है, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। एक H एक OH अगर रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, अल्किन फॉर्म होगा। तो इसमें मेनली दो एसिड्स कॉमनली लिखे मिलेंगे तुम्हें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये कॉमनली यूज्ड एसिड्स है। जनरली लेबोरेटरी में अगर रिएक्शन हो रही है जनरली इन्हीं एसिड्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कभी कभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस लेविस एसिड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट करो, फिर देखते हैं क्या क्या होगा रिएक्शन में, फास्ट लिखो एक एक पॉइंट। इल्यूमिनेशन में कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है या ज्यादा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। इल्यूमिनेशन रिएक्शन अपन ने जो पहले भी पढ़ चुके हो, ज्यादा मॉलिक्यूल बनते हैं तो हायर टेम्परेचर इसमें फेवर्ड होगा, ठीक है। लिखो हीटिंग, हीटिंग मोस्ट अल्कोहल्स, हीटिंग मोस्ट अल्कोहल्स with strong acids like, heating most alcohols with strong acids like H2SO4 or H3PO4, sulfuric acid or phosphoric acid, acids like H2SO4 or H3PO4 causes them to lose, H2SO4 or H3PO4 causes them to lose a molecule of water, causes them to lose a molecule of water and form an alkene, lose a molecule of water and form an alkene known as dehydration, and form an alkene, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, लूज हुआ, known as dehydration। क्लियर है वर्ड। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली इस वे में भी क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। किस वे में रिमूव करना है इसका मैकेनिज्म आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर्स, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इल्यूमिनेशन ज्यादा फेवरेबल है, इट इज फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर, इट इज फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। और एक पॉइंट नोट कर लो, इसका तो अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, alumina Al2O3 is used in industrial
और गैस फेज डिहाइड्रेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल और गैस फेज डिहाइड्रेशन। गैस फेज में अगर डिहाइड्रेशन करना हो तो इसका यूज किया जा सकता है। नॉर्मली तुम्हें सब क्वेश्चन में यही लिखा मिलेगा, ठीक है, या सिंपली H प्लस हीट भी लिखा है, H प्लस और हीट भी लिखा है, तो तुम्हें क्या करना है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्ट होगा, कौन सा अल्कोहल स्लो रिएक्ट होगा, उसके लिए किस किस कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। इसमें मेन तो आता है, दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक तो है टेम्परेचर एंड सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। किस डिग्री का अल्कोहल है उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है एंड सेकंड कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बुक्स में भी गिवन है। तो लिखो, एक नोट लिखो, फिर लिखवाता हूँ कितना कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रहेगा। लिखो, द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, द टेम्परेचर एंड concentration of acid required for dehydration, the temperature and concentration of acid required for dehydration depends on the structure of alcohol, and concentration of acid required for dehydration depends on the structure of alcohol, अल्कोहल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्स्ट में लेता हूं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन सबसे डिफिकल्ट है। अगर ये डिफिकल्ट है तो इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लिखो, प्राइमरी अल्कोहल्स में लिखो, मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट, मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट, इसका डिहाइड्रेशन सबसे डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट एंड रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर, इसमें जनरली होगा 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। require concentrated H2SO4 at 180 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर मेरे पास है इथेनॉल CH3 CH2 OH है, इसकी रिएक्शन में करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, साथ में टेम्परेचर होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस। क्या फॉर्म हो जाएगा इधर, यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव करो, क्या बनेगा, इथिन, इथिन फॉर्म होगा, क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आगे मैकेनिज्म भी आएगा इसका सबका, ठीक है, नोट कर लो रिएक्शन। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के बाद सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कंडीशंस अभी क्या हो जाएगी, ऊपर से कम माइल्डर कंडीशंस आएगी, ठीक है। तो इसमें लिखो, डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस, डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस। सेकेंड है अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस, तो इसमें यूज होता है 85% फॉस्फोरिक एसिड एट 165 to 170 डिग्री सेल्सियस। कंडीशंस यहाँ पे क्या हो गई है, थोड़ी सी माइल्ड हो गई है, ठीक है। ऊपर तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ा था, इधर अभी सिर्फ 85% H3PO4 से भी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ साइक्लोहेक्सानॉल इन 85% phosphoric acid at 165 to 170 डिग्री सेल्सियस, क्या फॉर्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, साइक्लोहेक्सीन और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा,
क्लियर है? कंडीशन क्या हो गई, माइल्ड हो गई। अभी 3 डिग्री के लिए और भी माइल्ड होगी, ठीक है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट अभी 3 डिग्री का अल्कोहल इससे भी माइल्ड कंडीशन में डिहाइड्रेट होता है। 3 डिग्री अल्कोहल में लिखो टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड अंडर एक्सट्रीमली माइल्ड कंडीशंस। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर एक्सट्रीमली माइल्ड कंडीशंस। इसके लिए कंडीशंस और भी माइल्ड हो जाएगी। थर्ड के लिए अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल्स dehydrated under extremely mild conditions, 20% sulfuric acid H2SO4 at 85 डिग्री सेल्सियस। देखो और भी टेम्परेचर कम हो गया है, परसेंटेज भी कम हो गया है, ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज करता हूँ 20% H2SO4, क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ H+ और हीट लिखा होता है, ठीक है, तो ये कंडीशंस एग्जैक्टली याद हो ना हो, कम से कम इतना याद होना चाहिए कि किस में ज़्यादा रिगरस कंडीशन यूज हुई है, कब कम रिगरस कंडीशन यूज हुई है, ये क्लियर है? इधर यूज हो रहा था 85% फॉस्फोरिक एसिड, टेम्परेचर कितना था 165 से 170 डिग्री सेल्सियस। इधर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज हो रहा था जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी हायर था 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से OH, इधर का मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म भी बताऊंगा हर एक रिएक्शन का। तो इससे क्या पता चला, रिलेटिव रेट्स ऑफ डिहाइड्रेशन किसके लिए इजी होगा डिहाइड्रेशन, रिलेटिव रेट्स ऑफ डिहाइड्रेशन किसके लिए इजीली डिहाइड्रेट हो रहा है, 3 डिग्री के लिए, फिर आ रहा है 2 डिग्री, फिर आ रहा है 1 डिग्री, क्लियर है? ये क्या लगता है कौन सा एलिमिनेशन इसमें फॉलो हो रहा है, E1 या E2? E1 E2 दोनों के लिए यही ऑर्डर आता है, ठीक है, तो इसमें बहुत इजी है। किसमें कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म हो सकता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 3 डिग्री में तो बहुत इजीली फॉर्म होगा, 2 डिग्री में भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए मैकेनिज्म यूज करना है तुम्हें E1, और 1 डिग्री के लिए मैकेनिज्म यूज करना है तुम्हें E2, ठीक है, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं और भी क्लियर होगा, और इसमें बिल्कुल कुछ अलग होगा, वो भी आगे आएगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए तुम्हें E1 मैकेनिज्म का अगर यूज करते हो तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री के केस में भी 1 डिग्री के केस में भी अगर तुम E1 मैकेनिज्म का यूज करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट करेक्ट आएगा, ठीक है। E2 एलिमिनेशन का यूज करते हो तो प्रोडक्ट इनिशियली रॉन्ग आएगा, फाइनली करेक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे जैसे पढ़ेंगे मैकेनिज्म वो क्लियर होगा, जो मैं कह रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।